हेलो दोस्त, आज के जो सेशन है वो बैंक। भारत में कितने प्रकार के बैंक हैं और कौन कौन सा कमर्शियल बैंक है, कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है, कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इस सभी के विषय में हम आपको बता चुके हैं। कमर्शियल बैंक कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कार्य है, ये हम आपको पिछले सेशन में बता दिए थे। उसी सेशन का आज एक बैंक है सहकारी बैंक। जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि भारत में 5 प्रकार का जो होता है सो बैंक होता है, जिसमें कि ये दूसरा प्रकार है। इससे पहले व्यापारिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक के विषय में हम बता चुके हैं। ठीक है, आज हम जानते हैं सहकारी बैंक क्या है। सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे। सहकारी बैंक किसे कहते हैं, क्या कार्य करता है और किस उद्देश्य से इसकी गठन किया गया। ठीक है, तो देखिए सहकारी बैंक का परिचय। सहकारी बैंक जो है इसको हम इंग्लिश में कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। ठीक है, सहकारी बैंक को हम इंग्लिश में इसे कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। ठीक, ये आप समझ गए। तो सबसे पहले हम इसका परिचय जानते हैं। देखिए सहकारी देखिए लिखा है सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक का मतलब होता है क्या, उसका परिचय। सहकारी बैंक दो शब्द यानी कि दो शब्द है, सह और कारी। तो सह और कारी से मिलकर बना है। ठीक है, तो सहकारी क्या है, सह और कार। ठीक है, कार्य से मिलकर बना है। ठीक है, सहकारी जिसका अर्थ होता है साथ मिलकर कार्य करना। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को मिला जुलाकर यानी कि साथ कार्य करना। ठीक है, तो वही होता है। तो सहकारी इसका हम परिचय समझते हैं। ठीक है, तो इसका परिचय क्या है, सह दो शब्द यानी स और प्लस ह, सहकारी से मिलकर बना है। ठीक है, क्या बना है, सह प्लस कारी यानी कि सहकारी। ठीक है, मिलकर बना है। ठीक, जिसका अर्थ होता है साथ मिलजुल कर कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, कुछ ग्रामीण लोगों का संगठन बना दिया गया और लोगों सीमित रूपों से धन को जमा करना तथा ऋण देना काम सौंपा गया। ठीक है, ये कार्य करने के लिए व्यक्तियों का समूह होता था जिसकी समिति के नाम से हम जानते थे। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि सहकारी यानी कि सह और कारी यानी कि दो शब्द को मिलाकर बनाया गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य ये है कि क्षेत्रीय ग्रामीण इलाकों में एक दूसरे से जुटते जाए व्यक्ति ग्रामीण को एक संगठन बना करके उससे समूह यानी कि आपको गए 1 से 10, 10 से 20, उसको हम समूह संगठन कह सकते हैं। ठीक, मिला करके उसको कार्य करने का उद्देश्य, उसको हम समिति कहते हैं। ठीक है, बाद में हाँ तो उसको जो है समिति के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि परिचय क्या, इसका परिचय समझ गए। सहकारी बैंक का पहला परिचय क्या है ये आप समझ गए। परिचय यानी कि हम फिर से रिपीट कर देते हैं आपको। सहकारी दो शब्द सह प्लस कारी से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है साथ मिलकर कार्य करना या मिलजुल कर कार्य करना। कुछ ग्रामीण लोगों का संगठन बना दिया गया और लोगों सीमित रूपों से धन को जमा करना तथा ऋण देने का काम सौंपा गया। ये कार्य करने के लिए व्यक्तियों का समूह होता था जिसको समिति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या है, सहकारी बैंक वो बैंक है जो लोगों को आपसी तालमेल से सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचालित किए जाते हैं और इन्हें साथ ही साथ ऋण देने का व्यक्तिगत व्याख्या भी उपलब्ध कराते हैं और उसमें जमा भी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी परिभाषा से हम समझते हैं कि जो व्यक्ति एक समूह में जो कार्य करता है उन्हें ऋण प्रदान करने की, आपसी में ऋण देने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ जो धन जमा राशि होता है उसे भी लेने का ये बैंक कार्य करता है, यानी कि स्वीकार करता है। यानी कि आप उसमें पैसा भी जमा कर सकते हैं और साथ दूसरा रहते हैं। सर ये याद हमें ऐसा रखेगा, जब ये सहकारी जब लोन प्रदान करता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो लोन होम लोन नहीं देता है, कार लोन नहीं देता है, कोई बाइक लोन नहीं देता है। ये मतलब कि जो छोटा जो है अपना उद्योग करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए लोन देता है। ये अधिकतम 3 से 5 साल के लिए अधिकतम देता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं होता है। ठीक है,
तो ये आप समझ गए परिभाषा में। अच्छा, आप समझते हैं भारत में सहकारी बैंक। देखिए इसकी जो है भारत में सर्वप्रथम सरकारी बैंकों की स्थापना 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम के द्वारा भारत में सहकारी बैंक सामान्य बैंकिंग कार्य भी करते हैं, ठीक है। यानी कि भारतीय जो है भारत सरकार का प्रथम सहकारी बैंक जो है इसका जो स्थापना जो है 1904 में सरकारी ऋण समिति के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। अब हम जानते हैं इसकी विशेषता क्या है, सरकारी बैंक की विशेषता। इससे पहले हम आपको ये छोटा सा जानकारी दे देते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उसमें कार्य करना चाहते हैं या पंचायती लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और शेयर मार्केट में जो प्रथम निवेशक हैं जो इन्वेस्ट करने के रूप से हैं उनको शेयर मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये अक्सर है हमारे भारत में 150 करोड़ की जनसंख्या में आज के दौर में 4 से 5 ही % लोग जो हैं स्टॉक मार्केट में निवेश कर जाते हैं, और ये शहरी लोग हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण के जो लोग हैं वो तो और नहीं करते, वो उनका तो कहना है कि जो ये जुआ या स्कैम है या ये धनी लोगों का काम है, पैसे वालों के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हम इसके बारे में हम शुरू से लेकर के लास्ट तक क्या होगा सब पूरा जानकारी हम दे चुके हैं। आप हमारे वीडियो देख चुकिएगा। कोई नया व्यक्ति किस तरह जो है सो अपना निवेश करना चाहता है, उसका पहला कदम क्या है, उसके कहाँ डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए, डीमेट अकाउंट से क्या क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है, हम संपूर्ण जानकारी हम दे चुके हैं। आप देख लीजिएगा वीडियो बंद करके इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो अब जानते हैं हम इसको सहकारी बैंकों का विशेषताएं क्या है। देखिए कोई भी चीज अगर कोई व्यक्ति या कोई किसी सरकार के द्वारा कोई संस्था का ओपनिंग किया जाता है तो उसको एक विशेषताएं होती है कि हमारा ये कार्य है, ये कार्य नहीं करेंगे, ये मतलब ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये अच्छा ये बुरा। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। देखिए पहला जो विशेषता है आपसी समन्वय का विकास करना, यानी कि जो ग्रुप जितने भी लोग रहेंगे उसमें सबका सामान्य विकास, ठीक है। तो आपसी समन्वय का विकास करना, ठीक है। दूसरा में हो जाएगा सामान्य अधिकार को होना, उसमें किसी प्रकार का जाति धार्मिक या किसी बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये उसका कहने का मतलब ये है कि सामान्य अधिकार यानी सबको एक बराबर का अधिकार उसमें दिया जाएगा, ठीक। तीसरा है आत्मनिर्भरता का विकास होना, यानी कि आत्मनिर्भरता का विकास होना, ये जो है तो ये तीसरा है। इसके बाद चौथा जो है देश का आर्थिक विकास होना। देखिए कोई भी देश हो या कोई राज्य हो या कोई भी जिला हो, अगर गांव विकास करता है तो उस एरिया का अगल बगल के हर गांव विकास करने लगते हैं। यानी कि गांव विकास करेगा तो प्रखंड विकास करेगा, प्रखंड विकास करेगा तो जिला विकास होगा, जिला विकास होगा तो राज्य विकास करेगा, राज्य विकास करेगा तो देश विकास होगा, देश विकास करेगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देश का आर्थिक विकास होना, ठीक है। इसका पांचवा सबसे बड़ा मूल्य है भारत, ठीक है, लाभ की भावनाओं का न होना, ठीक है। इसका जो है चौथा मूल्य है नहीं पचमा मूल्य है लाभ की भावना का न होना, ठीक। और छठा में इच्छिक संगठन, ठीक है, यानी कि आप किसी के दबाव में न अपना इच्छा से इसके संगठनों को आप जुड़ सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं इस समूह से व्यक्ति। और भारत में कितने प्रकार के सहकारी बैंक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि भारत में आप इससे पिछले वीडियो में हमको बताए थे कि भारत में जो बैंक है वो कितने प्रकार के हैं। तो भारत में जो बैंक है 5 प्रकार का, जैसे कि हम अभी बता दे रहे हैं। पहला बैंक है जो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार के बैंक है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भारत में 5 प्रकार का बैंक है। पहला विकास बैंक, दूसरा व्यापारिक बैंक जिसको हम कमर्शियल बैंक भी कहते हैं, तीसरा सहकारी बैंक, चौथा केंद्रीय बैंक और पांचवा उद्देश्य विशेष उद्देश्य बैंक, ठीक है। ये 5 प्रकार का बैंक है। और छठा एक और बैंक आ गया है आज के दौर में जिसको हम पेमेंट बैंक कहते हैं। ये बैंक जो है सो यूपीआई के तहत चलाया जाता है, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया या फिर आपका ये पे फोन हो गया, इसी तरह उसमें सिर्फ आप पेमेंट कर सकते हैं, आप मतलब कि जमा नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन ही लेन देन किया जाए, ठीक। उसको हम पेमेंट बैंक कहते हैं, ठीक। इसके विषय में हम आगे वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल अभी हमारा उद्देश्य है सहकारी बैंक के लिए जानना, ठीक है। तो ये जो है सहकारी बैंक जो है सो इसको हम एक पार्ट नहीं, इसको हम 3 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है।
तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है सहकारी बैंक का, क्योंकि इसका भी परिभाषा है, ठीक है। इसके बारे में हम जब तक आप ये वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। इसका नाम पार्ट 2 आपको हम बताएंगे। तो इसमें है कि भारत में कितने प्रकार के सहकारी बैंक है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 3, जैसे कि हम बताएं कि भारत में कितने प्रकार का बैंक है, ठीक है। तो उसका 5 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार के सहकारी बैंक है, सरकार ने समझे सहकारी, ठीक है, है, ठीक है। तो सहकारी बैंक कितने प्रकार का है, तो भारत में सहकारी बैंक 3 प्रकार के हैं, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के बैंक है, तो 5 प्रकार के। यहाँ पूछा जा रहा है भारत में कितने प्रकार के सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। तो आंसर इसका होगा 3 प्रकार, ठीक है। इसका आंसर होगा 3 प्रकार। अब देखिए, पहला होता है राजकीय सहकारी बैंक, ठीक है, राज्य सहकारी बैंक पहला। दूसरा होगा केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक, ठीक, केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक। और ये हो जाएगा तीसरा में हो जाएगा प्राथमिक सहकारी शाखा समिति, ठीक है, प्राथमिक शाखा सरकारी शाखा समिति, ठीक है। तो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। कौन कौन सा, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। भारत में कितने प्रकार के सहकारी बैंक है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का। अब कौन कौन सा होगा, तो राजकीय सहकारी बैंक, केंद्रीय अथवा जिला सरकारी सहकारी बैंक, और तीसरा होगा प्राथमिक सहकारी शाखा समिति, ठीक है। अच्छा, आज के दौर में अभी वर्तमान में भारत के वर्तमान में कुल 32 राज्य में सहकारी बैंक अपना कार्य कर रहा है, ठीक है। कितने राज्य में, 32 राज्य में अपना, देखिए सभी राज्य में भाभी जो है सो कार्य। इसकी संख्या जो है 53, यानी कि सहकारी बैंक की जो संख्या होगी कुल 53 या +1 यानी कि 54 होगा, ठीक है। 53 या 54 होगा। ये क्रमांक जो है सो घटता या बढ़ता रहता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आज के दौर में ये जो सहकारी बैंक जो है सो कितना 53 या 54 है। तो इसके पार्ट 3 में हम इसको आपको बैंक का नाम बताएंगे, कहाँ कौन कौन सा बैंक है। इसके अलावा आपको राजकीय सहकारी बैंक और केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक जो है, इसमें जो है सो ये दो प्रकार के होगा, ठीक है। तो इस विषय में हम अभी जो वीडियो बनाएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इसका अगला पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक जो दो बैंक है, इसके नीचे कौन कौन सा बैंक है। तो आई होप आप लगता है ये सब समझ गए होंगे। अगले सेशन में हम मिलते हैं सहकारी बैंक का पार्ट 2 लेकर के, जहाँ की आपको इस बैंक के बारे में हम जानकारी देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।